आज मैं आप सबको बताऊंगा कि 360 में क्या हुआ। दोस्तों, कल 360 अचानक हुआ था और सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में ये 360 वेबिनार की जानकारी मेरे ग्रुप द्वारा दी गई थी और सबको मैंने लिंक मुहैया कराया था। बहुत सारे लोगों ने उस पर भी प्रश्न पूछ दिया, आपको कैसे पता चल गया इतना जल्दी, किसी को नहीं मालूम, आपको कैसे मालूम होता है? तो उसका जवाब मेरे पास नहीं है, आप उसका जवाब खुद से आप पूछ सकते हो। मैं बार बार कहता हूं, ईश्वर खोजने से नहीं मिलते हैं, खो जाने से मिलते हैं। तो आप ऑन पैसिव में जितना खो जाओगे उतना आपको प्राप्त होता रहेगा। दोस्तों, मंगलवार को होने का मतलब क्या था, जबकि 360 हमेशा बुधवार को होता है और जब भी 360 होता है तो उसके 10 घंटे 8 घंटे पहले उसकी सूचना दी जाती है बैक ऑफिस में, या हमारे मार्टी सर या रे ड्रैफ्टिन या क्रिस जॉनसन उसकी सूचना देते हैं। लेकिन कल कोई सूचना नहीं था, अचानक ये मीटिंग हुआ और ये मंगलवार को हुआ, 4 तारीख को हुआ। तो मेरा मानना है कि मिस्टर एस जो अपने शल्य चिकित्सा के लिए वो जाने वाले हैं, वो उनकी कुछ सर्जरी होने वाली है, कान की सर्जरी है, बहुत हल्का, कोई मेजर सर्जरी नहीं है और हो सकता है आज ही का डेट उनको डॉक्टर ने दिया होगा। मेरा मानना है कि आज ही का डेट उनको डॉक्टर ने 5 तारीख को दिया होगा। तो सोचे होंगे कि 4 तारीख को ही हम अपने भाई बहन से, अपने लोगों से मिल करके हम अपना आगे का काम करेंगे। दोस्तों, मुख्य रूप से ये एक चिकित्सा प्रक्रिया है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम लोग सारे ऑन पैसिव कम्युनिटी की ओर से हम ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु गॉड से दुआ करते हैं कि वो जल्दी ठीक होकर के हम सबके बीच आ जाए और हमें उम्मीद है कि 2 हफ्तों से भी कम समय में वो फिर से सक्रिय हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने कहा कि मैं जो पिछली बार कहा था उस पर निर्माण करना चाहता हूं। मैं एक और आयाम से लक्ष्य बनाऊंगा, कुछ भी नहीं बदला है, व्यापार सामान्य रूप से जारी है। हम हमेशा अपेक्षाओं से अधिक देकर अत्यधिक प्रदर्शन हम करते हैं। हम सभी कुछ छोटी मोटी समस्याओं को पहचानते हैं, लेकिन इससे मूल बात बदलती नहीं है, मूल बात वैसी रहती है। समस्याएं आती है जाती है, जो अनपैसिव में भी आ रही है जा रही है, उसे अनपैसिव में कोई फर्क नहीं पड़ना है। हम परिवर्तन कर रहे हैं क्योंकि हम गति से खुश नहीं है और हम दुनिया को हिला देना चाहते हैं। हम लोगों को खुश करना पसंद करते हैं। हमारे वफादार लोग जो हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि यह हमारा जुनून है और हमें लोगों के जीवन में खुशियां देकर आनंद मिलता है। ये थे मिस्टर एस के कथन। आप गर्व महसूस करेंगे कि आपने हमारे साथ जो समय स्पेंड किया है वो आपको अपने आप पर गर्वान्वित महसूस होगा। ध्यान में रखें कि हम चीजों को अलग तरीके से कर सकते थे, लेकिन निश्चित रूप से लाखों लोगों को चीजें प्रकट नहीं करनी चाहिए थी, जो मैंने गलतियां पिछले बार किया है और यह एक असंगति थी। मिस्टर एस का कहना था कि जो चाहिए थी वो भी चीजें मैंने सब लोगों को अपना एक परिवार समझ करके बताया, जिसका खामियाजाना जो है हम सबको भुगतना पड़ा, लेकिन अब वो गलतियां मैं दोबारा नहीं कर सकता हूं। यह ऐसा नहीं है कि यह नहीं होने वाला है, लेकिन हमें व्यवहारिकता के साथ समायोजन और आगे जाना है, आगे बढ़ना है। जो आने वाला है वो आपको चौंका देगा। जब मैंने कहा कि मैं इसका चार्ज ले रहा हूं, चूंकि वो बोले थे कि इंचार्ज हूं और अपने काम की गुणवत्ता जानता हूं और जो संभव है, और जब आप इसे इस गर्मी में देखेंगे और समायोजन देखेंगे तो यह आपको प्रभावित करेगा। यह डिजाइन द्वारा होगा और हम आपका इसे डिलीवर करने वाले हैं और मैं वास्तव में आपको प्रभावित करना चाहता हूं, जो मिस्टर एस ने कहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पिछली बार कहा था उस पर निर्माण करना चाहता हूं। मैं इसे एक और आयाम से लक्षित करूंगा,
कुछ भी नहीं बदला है, सामान्य व्यापार की तरह ही है। हम हमेशा उम्मीदों से ऊपर डिलीवर करके बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। हम सभी को कुछ समस्याओं का एहसास है, लेकिन यह मुख्य बात को नहीं बदलता, हम वहीं के वहीं हैं। हम बदलाव कर रहे हैं क्योंकि हम गति से खुश नहीं हैं। हम दुनिया को हिलाना चाहते हैं, हम लोगों को खुश करना चाहते हैं। हमारे वफादार लोग हमारे जुनून हैं, और आपको गर्व भी होगा। उन्होंने हमेशा 2 बार दोहराया कि आपको गर्व होगा हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से किसी ने भी हमें ध्यान दिया है तो मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप निराश ना हो। मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा हूं, मुझे बस यात्रा में विश्वास चाहिए। सभी को वर्षों से उत्पाद का प्रोडक्ट का उपयोग करने की जो एक मन में धारणा है वो मैं दे चुका हूं, और आप सब इसका एंजॉय कर रहे होंगे। इसलिए दोस्तों, मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर किसी ने कुछ भी नहीं खोया है। ऑन पैसिव में कुछ खोना नहीं है, सिर्फ पाना ही पाना है। यहाँ जो बदलाव आप देखेंगे वह यह है कि आप इसे पहले से नहीं जान पाएंगे। दैट्स द पॉइंट। जो बदलाव आप यहाँ देखने वाले हैं वो आप पहले से नहीं जान पाएंगे। आप कार्य को होते हुए देखेंगे, इसलिए सब कुछ बरकरार है। और मैं कुल को और अधिक परतें जोड़ रहा हूं और मूल्य को एकत्रित कर रहा हूं। यह जैसे ही हो रहा है, और आप बेहद प्रसन्न होंगे यदि आप इससे जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मैंने कई बार यहाँ पर इस मंच से आपको बताया है कि आने वाले टाइम में ऑन पैसिव में सारी चीजें अचानक होगा, अचानक। और जो जो बातें मैं कहता हूं, पता नहीं मां सरस्वती का ये आशीर्वाद है, वही ठीक बातें मिस्टर एस आकर के कहते हैं। उन्होंने भी कहा कि मैं कुछ भी अब बताने वाला नहीं हूं, अचानक होने वाला है। मैंने कई बार उसकी बात को दोहराया है कि $97 हम लोगों को अचानक मिला, OES अचानक मिला, हम लोग को 10 क्रेडिट पॉइंट अचानक मिला। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई चर्चा नहीं, किसी लीडर के द्वारा न एस के द्वारा था, अचानक मिला। एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, चूंकि आप लोग बजरंग बली हैं। हे बजरंग बली, अपनी ताकत को पहचानिए। आप भूल जाते हैं। $101 डाला गया, सबके बैलेट को चेक किया गया, भूल गए कि याद है? अचानक आया, अचानक। और सबसे पहले हिंदुस्तान में मैंने ही इस मंच से आपको बताया था कि आप लोग अपना अपना बैलेट चेक करिए। और ऑन द मीटिंग रनिंग आवर में मैंने आपको बताया था। तो जो लोग मेरा मीटिंग रेगुलर अटेंड करते हैं उनको इस बात का पता है। मैंने बोला था कि आप लोग अपना अपना बैलेट चेक करिए। सबको $101 सबको आया है। सब ने चेक करके मीटिंग रनिंग आवर में बताया कि यस सर, मेरे को भी आया, मेरे को भी आया। वो इन आउट करके बैलेट की टेस्टिंग हो गई, बिल्कुल अस्वस्थ हो गए। अब रहा बात कि जो भी चीजें हुई वो अचानक हुई, किसी तरह का कोई अनाउंसमेंट नहीं था। और आने वाले टाइम में यहाँ ऑन पैसिव में भी सारी चीजें अचानक होगी। जो मिस्टर एस ने कल के वेबिनार में कहा है कि मैं अब आपको कोई घोषणा करने वाला नहीं हूं, न ही आपको कोई पॉपअप मैसेज आएगा। सब चीज यहाँ पर अचानक होगा, इसलिए कि मैं लोगों को बता करके आज मैं इतने प्रॉब्लम में पड़ा हूं। वो जो रात रात भर कॉर्पोरेट मीटिंग करते थे, रात रात भर जो लोगों को बताते थे, अमर कथा सुनाते थे, वही अमर कथा सुनाने के एवज में उनको लोगों ने इतना परेशान किया। तो दोस्तों, मिस्टर एस ने कहा था कि यहाँ पर पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। दोस्तों, यहाँ खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप आने वाले टाइम में अचानक यहाँ पर सारी चीजें देखेंगे। ऐसा नहीं है कि वो सर्जरी कराने चले गए हैं तो सारी चीजें बंद हो गई है, ऐसा नहीं है। सारी चीजें समय पर हो रही है और आप लोग यहाँ पर देखने वाले हो। दोस्तों, उन्होंने कहा
ऑन पैसिव हमारी यात्रा का 3 चरण है। पहला चरण हम लोगों ने पार किया, पहला चरण आप लोगों ने देखा। दूसरा चरण सोचो क्या हो सकता है, और तीसरा चरण आपको जूम करके देखना होगा। आपको जानना होगा कि नए इंटरनेट के बड़े दायरे का सिर्फ वो एक हिस्सा है, पार्ट है, और मुझे उम्मीद है कि आपको इसका ब्लूप्रिंट दिखा सकूं और दुनिया के टेक्नोलॉजी के लोग जानने सके कि यह कितना अविश्वसनीय था, अविश्वसनीय है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बताई। हम 3 फेज में पहला चरण हमने पूरे कर लिए हैं। दूसरे चरण जो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, और तीसरा चरण जब आएगा तो आपको जूम करके देखना पड़ेगा। इसका ब्लूप्रिंट भी वो दिखाने वाले हैं, बताने वाले नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अब कुछ बताएंगे नहीं, वो दिखाने वाले हैं। यह यात्रा फिर से नहीं होगी जो यात्रा हो चुकी है, जो गुजर चुका है। हम इसे फिर से दोहराएंगे नहीं, और आप समझेंगे कि इसके लिए कितनी लड़ाई लड़ी गई है और इसे पूरा करने के लिए कितना कितना एफर्ट लगाया गया है। यह विशेष रूप से उनके लिए अच्छा है जो लगे हुए हैं। मैं सभी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करता। आप वफादार और भारी हिटरों को गैर प्राप्तकर्ताओं की तरह नहीं मान सकते हैं। आप सभी के साथ उनके व्यवसाय को महत्व देने के तरीकों से व्यवहार करते हैं। यह विशेष रूप से उनके लिए अच्छा है जो लोग लगे हुए हैं। लगे हुए इन द सेंस जिन्होंने ओएस में रजिस्टर कर लिया है, ओ कनेक्ट को परचेज कर लिया है, मीटिंग सेमिनार में भाग ले रहे हैं, ऑन पैसिव के प्रति जागरूक है, उनसे उनका चिन्हित था। दोस्तों, यात्रा के साथ चलने के लिए तैयार लोगों के समय और ऊर्जा दी गई है, और लोगों की गुणवत्ता के आधार पर आप रोड मैप को निर्धारित कर सकते हैं। मैं जहां हम अभी हैं वहां आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं। यह लोगों का बिजनेस है, पीपुल बिजनेस है। उन्होंने कहा कि ऑन पैसिव इज द पीपुल बिजनेस, ये लोगों का बिजनेस है। और हम सोने से बने हैं। उन्होंने बिजनेस का, ऑन पैसिव बिजनेस का थोड़ा सा डिफिनेशन दिया। उन्होंने कहा कि हम सोने से बने हैं जिसमें 80% यानी ऑन पैसिव बिजनेस जो बना है वो 80% लोगों के द्वारा है, यानी लोग हैं, पीपुल्स है, और 20% उसमें टेक्नोलॉजी है। सोचिए इतना बड़ा फर्क है। यानी हमारे बिना, आपके बिना ऑन पैसिव की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। 80% हम लोग हैं और 20% में टेक्नोलॉजी है। व्यापार सामान्य से बेहतर है, और विवरण से मत जज करें, हम पहले से बेहतर हैं। हम चाहते हैं कि हम आपकी दुनिया को हिला दें। उतार चढ़ाव होना सामान्य है, और सही लोगों के साथ जो हमारे पास है, हमारे पास इससे सफल बनने की तकनीक भी है। हम मानते हैं कि जो हमारे पास है वो आपके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, और यह आपके लिए पूरी तरह से आपके जीवन को बदल देगा। यह एक पार्क में टहलना जैसा नहीं है। आप लोग जैसा बोल रहे हो, ऑन पैसिव नहीं आ रहा है, ऑन पैसिव लेट हो गया, अब क्या देरी कर रहा है, जल्दी से कुछ दे दो माल पानी, हम लोग निकल जाए, अब ये लेट कर रहा है, नहीं देगा, ये फ्रॉड है, ये झूठ है, हमेशा तारीख पे तारीख देता है। इस पर मिस्टर एस ने कल बहुत अच्छी बातें कही दोस्तों, जो मैं अपने शब्दों में आपको बताना चाहता हूं कि यह पार्क में टहलना जैसा नहीं था ऑन पैसिव को बनाना। क्या समझ रहे हैं आप? यह एक लड़ाई है, यह एक आक्रामक शत्रुपूर्ण लड़ाई है, आक्रामक, एक विश्व युद्ध के जैसा लड़ाई लड़ा गया है ऑन पैसिव को। यह कोई खेल मजाक नहीं है
216 कंट्री के पूरी अलग अलग वहां के विविधता, वहां के कानून, वहां का लिटरेचर, वहां का वेशभूषा, वहां के करेंसी, वहां का हर चीज अलग था। अलग अलग लोगों का ओपिनियन था। जैसे नहीं होता है कि बहुत तरह की कहानी मैं अभी बताऊंगा आपको कि ऐसी शत्रुतापूर्ण लड़ाई थी और एक विश्व युद्ध की तरह हमने इस लड़ाई को लड़ा है। ये कोई खेल मजाक नहीं था पार्क में टहलने जैसा। आए और बस भाषण करके चले गए। हर दिन, हर महीने हमने लड़ाई लड़ा है और हर दिन पिछले दिन से कठिन रहा ताकि यह जन समूह के लिए हो सके। और मैंने पूरी ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ा है आपके साथ मिलकर के। मैं आपके विश्वास की अपेक्षा नहीं करता, लेकिन जाने कि इसका कोई खर्चा नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कि इतना सब करने में मिस्टर एस को कोई खर्च नहीं हुआ है? कितना खर्च हुआ होगा आपकी कल्पना से बाहर है। हमने जो डिलीवर किया है और उपयोग के लिए उपलब्ध कराया है, उसके माध्यम से हम पहले से ही अधिक डिलीवर कर चुके हैं। ओवर डिलीवर वो बार बार कहते हैं। आपने देखा है कि हम कहां जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं और कुछ भी, और आपके समय और आपके सपनों की उड़ान के लिए हम अब तैयार हैं। दोस्तों, मैं बिल्कुल ही ओवरऑल कह सकता हूं कि जो मिस्टर एस ने बातें कही है वो यहाँ पर अक्षरशः सत्य होता है। कल मिस्टर एस ने इतना पॉजिटिव वातावरण में जो बातें कह के गई, फिर भी हमारे कुछ भाई बहन ने जानकारी के अभाव में बहुत सारे ट्वीट भी किए हैं, बहुत हेल्दी ट्वीट किए हैं। और मेरे यूट्यूब पर तो ऐसे 1-8% लोग हैं जो बहुत अच्छा ट्वीट करते हैं, इतना सुंदर लिखते हैं और मेरे वीडियो को देखते हैं। आप सबसे आग्रह है कि आप कृपया मंच पर आए और यहाँ मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आप बोलिए, आपके पास ज्ञान है तो। हो सकता है मेरे पास ज्ञान ना हो, मुझे ऑन पैसिव की जानकारी ना हो, मैं आप ही से सीखता हूँ। यहाँ पर मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ। आपसे आग्रह करता हूं कि आप आइए, आपके पास विशेष नॉलेज है तो मैं आपको यहाँ पर आमंत्रित करता हूं। आप आइए और यहाँ पर सीखिए। ये सीखने का चीज है दोस्तों, सीखने का चीज है। जितना सीखोगे उतना जीतेंगे। कल के पूरे 360 वेबिनार में एक ही कैलकुलेशन निकला है। अगर 2 लाइन में उसको अगर वर्णित किया जाए मेरे शब्दों में, तो फिर वही मैं कह रहा हूं, यहाँ पर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होगा, ना कोई पॉपअप मैसेज आएगा। आपको करके दिखाने वाले हैं मिस्टर एस। अब कोई डेट, कोई तारीख नहीं मिलेगा आपको। अब वो सारी चीजें करके दिखाने वाले हैं। अचानक यहाँ पर आपके बैलेट में पैसे दिखने वाले हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे जी, उन्होंने जो 3 फेज की बात कही, पहला फेज अभी शुरू हो चुका है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है। जैसे एक अकबर और बीरबल की कहानी है। अकबर ने बीरबल से पूछा कि हवा क्या होता है, हवा? तो बीरबल ने कहा कि हवा के लिए तो भाई आपको समय देना पड़ेगा 1 महीने का। तो कभो बेस वही सी स्थिति है ऑन पैसिव में। यहां भी लोगों पहले चरण में है। अभी देखिए, लोगों के जो पेंडिंग विड्रॉल थे उनके बैलेट में वो सारी चीजें दिख रही है। जिन्होंने गलत वहां पर डिटेल्स, बैंक डिटेल्स डाले थे वो कैंसिल हो रहा है, और जिन्होंने सही डाले थे वहां पर सक्सेसफुल दिख रहा है। मेरे भी वाइफ के भी अकाउंट में वो सक्सेसफुल क्रेडिट दिखा है, लेकिन अभी तक किसी के बैंक अकाउंट में पैसे आने की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जब ये कार्यक्रम आगे बढ़ा है तो वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। सब्र रखिए, सब्र रखिए, ये वक्त है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। सब्र रखिए दोस्तों। इसलिए एस ने बोला कि हम फर्स्ट फेज में चल रहे हैं। सेकेंड फेज जब आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे।
और थर्ड फेज में आपको जूम करके देखना पड़ेगा। आप सब लोग भूल गए, एस ने कहा था बहुत पहले, हम एस बम देने वाले हैं। ऐसा बम जो नागासाकी हिरोशिमा में गिरा था, जो आज तक उसका असर वहां पर है, लेकिन मिस्टर एस इस तरह का बम गिराने वाले हैं जो पूरी दुनिया स्टक रह जाएगी, स्तब्ध रह जाएगी पूरी दुनिया। दोस्तों, अचानक वो चौंकाने वाले हैं। कल के कैलकुलेशन में बता रहा हूं, कल के 360 वेबिनार का यही सारांश है कि अब अचानक आपको कुछ न कुछ आपके बैलेट में, आपके बैंक अकाउंट में दिखने वाले हैं। वो कब होगा आई डोंट नो, पता नहीं, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब तक मिस्टर एस सर्जरी के लिए गए हैं, उनके आते आते तक आपको बहुत बड़े बदलाव आपके इकोसिस्टम में दिख सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट में दिख सकते हैं। इसलिए अल्लाह वाहेगुरु ईश्वर गॉड पर जिस तरह से आप भरोसा रखते हैं, मिस्टर एस भी एक अवतारी पुरुष है, वो भी एक एंजल ऑफ गॉड है, वो भी कहीं न कहीं रहनुमा है। उस पर विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, वो हम सब के जीवन को बदलने के लिए आया है दोस्तों, और सबके जीवन को वो बदल देगा। इसलिए उन्होंने कहा, ऑन पैसिव को परिभाषित किया कि अगर ऑन पैसिव को बिजनेस को हम देखें तो इसमें 80% अगर ये खरा सोना है तो 80% ये पीपुल्स इसमें है और 20% टेक्नोलॉजी मिला हुआ है। इसलिए उन्होंने परिभाषित किया इसको। तो ये समझने की बात है। आप कितना समझ पाए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जो बातें, ये सारी बातें पहले ही कह दिया था कि दोस्तों ऑन पैसिव में अचानक सब कुछ होगा, कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होगा। आपकी नजर ओईएस पे होनी चाहिए। अब हम ओ वेरीफाई की बात करें तो वो भी आने वाला है, अचानक आएगा, अचानक। जो लोग अभी हमको बोलते हैं कि आप बोल रहे हैं कि कंपनीज रेडी, आर यू रेडी, तो हम लोग रेडी हो के थक गए, बकलप तो बकलप होके थक गए। अब क्या करें, सो जाए? तो एक उस पर एक मैं कहानी यहां पर कहना चाहूंगा कि एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और उसको डायबिटीज होता है। डॉक्टर साहब उसको बताते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और इसके बाद उनको बताते हैं कि आपको कुछ यहाँ पर एक्टिविटी करना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी, मीठा नहीं खाना है और सुबह आपको 2 किलोमीटर चलना है। उन्होंने सुबह हटा दिया, सिर्फ बोला कि 2 किलोमीटर आपको चलना है, सुबह हटा दिया। अब वो जो व्यक्ति आया था, अब वो 2 किलोमीटर भूल गया। डॉक्टर साहब सुबह बताना भूल गए और वो व्यक्ति 2 किलोमीटर भूल गया, सिर्फ चलना उसको याद रह गया और वो इसके बाद चलते रह गया। वो 1 महीने के बाद फोन किया, डॉक्टर साहब, हाँ बोलो। तो मैं गजेंद्र बोल रहा हूँ, गजेंद्र प्रसाद पटना से। क्या हुआ भाई? तो जब अब मैं आया था ना डायबिटीज वाला पेशेंट, हाँ हाँ बोलो, आपने बोला था ना कि आपको पैदल चलना पड़ेगा, तो मैं पैदल चलते चलते राजस्थान आ गया हूं। क्या बोलते हैं, रुक जाऊं कि पाकिस्तान निकल जाऊं? तो ये कबों में ऐसी स्थिति होती है, लोग सुनते कुछ और है, पहचानते कुछ और है, जानते कुछ और है। तो दोस्तों यही बात होता है जानने और मानने में। तो जानना है आपको कि ऑन पैसिव क्या है। डॉक्टर साहब तो बोले थे कि आपको सुबह 2 किलोमीटर चलना है, लेकिन बेचारे वो सुबह बोलना भूल गए और वो पेशेंट 2 किलोमीटर भूल गया और वो लगातार चलता रह गया, लगातार, और राजस्थान के बॉर्डर पर पहुंच गया। और डॉक्टर साहब को फोन किया कि आपने बोला था पैदल चलने के लिए, मैं तो चलते चलते राजस्थान आ गया बॉर्डर पर, क्या बोलते हो, रुक जाऊं कि पाकिस्तान निकल जाऊं? तो ये स्थिति होती है। समझना क्या है, जानना क्या है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। ऑन पैसिव हमारे और आपके सोच से बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। जहां एक आम इंसान सोचना बंद करता है, वहां से ऑन पैसिव और मिस्टर एस सोचना शुरू करते हैं दोस्तों। ऑन पैसिव एक बहुत बड़ी यात्रा है और ये यात्रा अभी तो शुरू हुई है, पिक्चर अभी बहुत बड़ी बाकी है।
और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसी महीने में सब कुछ होने की संभावना है। मैंने कल बताया था कि 60 से ज्यादा कंट्री में नेशनल इलेक्शन चल रहे थे, वो कमोबेश अब समाप्ति की ओर है। फॉरेन ट्रांजैक्शन के लिए भी आप सभी जानते, पढ़े लिखे लोग हैं, कि इलेक्शन आवर में फॉरेन ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं, तो वो भी अब समाप्त हो चुका है। कल असेंबली का चुनाव, काउंटिंग सब कुछ हो गया, जिसको बनना बिगड़ना था वो हो गया। लेकिन आज के तारीख में मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, उसको आप गांठ बांध लेना। चुनाव होगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, पूरे दुनिया की। सरकारें आएंगी जाएंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो ऑन पैसिव का सरकार बनने वाला है, एक एक फाउंडर का जो सरकार बनने वाला है, हर एक फाउंडर अपने आप में सरकार होने जा रहा है। हर एक फाउंडर अपने आप में सरकार होने जा रहा है। आप अपने इलाके के खुद के सरकार होगे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होगे। कैसे? आपको न एमपी का फंड चाहिए, न एमएलए का फंड चाहिए। आपके पास इतनी कैपेबिलिटी होगी कि आप उस इलाके में जो भी जनता जनार्दन के लिए होगा, आप उसको करने वाले हो। इतना फंड रहेगा आपके पास। इसलिए कि ऑन पैसिव में है कि जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। कैशबैक जो है, जितना खर्च करो उतना कैशबैक आएगा। तो आप अपने इलाके के सारे लोगों को आप रजिस्टर करा दोगे। ये मेरा पक्का विश्वास है कि जब लोगों को आप इस तरह से उनकी मदद करोगे तो वो लोग जानेंगे कि ये क्या करते हैं, आशुतोष पांडे जी क्या करते हैं, गजेंद्र भाई जी क्या कह रहे हैं। तो वो बोलेंगे सर आप इतना पैसा कहाँ से लाते हो, कैसे आता है? तो आप बोलोगे इकोसिस्टम में रजिस्टर हो जाओ। तो कौन मना करेगा पांडे जी? इकोसिस्टम में रजिस्टर होने से सब लोग रजिस्टर हो जाएंगे, सब लोग कार्ड बना लेंगे। जितना खर्च करेंगे उतना कैशबैक आएगा और आपके इलाके में नली, गली, रोड, चिकित्सा, शिक्षा, जो भी चीज होगा आप कराने वाले हो। तो जब इलेक्शन पीरियड आएगा, पब्लिक आपसे कंसर्निंग रहेगी। आप जिसको बोलोगे उस इलाके में वही एमपी एमएलए होगा। हम लोगों को एमपी एमएलए नहीं बनना है। हम लोग तो बेताज बादशाह है, बिना ताज के बादशाह। हर एक फाउंडर, इतनी कैपेबिलिटी होने वाली है। हम अपने इलाके में जिसको चाहेंगे वो सरकार बन जाएगी उसकी। इतनी बड़ी क्षमता आपको मिलने वाली है, इतनी बड़ी वैल्यू मिलने वाली है बजरंगबली। इसलिए थोड़ा सा आप लोग जागिए और हर चीज अब आप बिल्कुल सामने है। और कृपया शब्दों पर ध्यान दीजिए। ऐस जो बोलते हैं बैक ऑफिस में भी है, आप उसको पढ़िए, समझिए। रिकॉर्डिंग पढ़ा है, आप उसको समझिए वो क्या बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब सुबह कहना भूल गए मॉर्निंग और पेशेंट 2 किलोमीटर भूल गया, तो बीच में क्या हो गया। ऐसा ना हो कि आप पाकिस्तान निकल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे। और आज के एपिसोड के लिए आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। आपसे हम आशा करते हैं कि आज का ये प्रस्तुतिकरण आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके मांगलिक भविष्य की कामना करते हुए हम गर्व से कहते हैं कि ऑन पैसिव करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट।